मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। नैना के पिताजी अभय को उन चीजों के बारे में बताते हैं तो अभय सोचता है, सचमुच यह लड़की तो बहुत बुद्धिमान है। लगता है उसने किसी की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ चुका हूं कि आपकी लड़की को कौन सी चीज चाहिए। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको चीज दिलवाता हूं। फिर अभय नैना के पिताजी के साथ एक दुकानदार के पास जाकर बोलता है, सुनिए भाई साहब, मुझे 2 रुपए की ऐसी चीज दीजिए जो बाहर से सख्त और अंदर से नरम हो, जो कि नारियल है। क्योंकि नारियल बाहर से सख्त होता है लेकिन अंदर से गुद्दे वाला नरम होता है। और 2 रुपये की ऐसी चीज दीजिए जो बाहर से नरम हो और अंदर से सख्त, यानी कि 2 रुपये के छुहारे दीजिए जो बाहर से तो नरम होते हैं लेकिन अंदर से सख्त होते हैं। और 1 रुपये की ऐसी मीठी चीज दीजिए जो फल नहीं है लेकिन मीठी होती है, वह है चीनी। 1 रुपये की चीनी दे दीजिए। ये सारी बातें सुनकर नैना के पिताजी भी दंग रह जाते हैं। अब समझ में आया, तो यह बात थी। तुम तो बहुत बुद्धिमान लड़के हो। ये सब बातें तो मेरी समझ में नहीं आई। इन बाबा को भी सीधे सीधे बोलना चाहिए था ना। ये सारी चीज इतने घुमा फिरा कर बोल रहे थे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो हैरान हूं कि तुम इन सब चीजों को कैसे पहचान पाए। सचमुच तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। फिर दोनों मिलकर वहां से चले जाते हैं। नैना के पिताजी बोलते हैं, अरे बेटा, एक चीज तो रह गई। हाँ बाबा, चलिए मैं आपको वह भी दिल देता हूँ। फिर अभय और बाबा मिलकर एक मिठाई वाले के पास जाते हैं। अभय उनसे कहता है, सुनिए भाई साहब, मुझे गोल गोल तला हुआ प्यारा दे दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ, क्या चाहिए? मैं गुलाब जामुन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो गोल भी होता है और तला हुआ भी होता है, जो प्यारा भी होता है। अच्छा, तो सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें गुलाब जामुन चाहिए। इसमें इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या बात है? अभी देता हूँ। यह सारी बातें सुनकर नैना के पिताजी सोच में पड़ जाते हैं। सच में ये लड़का तो बहुत बुद्धिमान है। नैना सच कह रही थी। यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। जरूर यह किसी अच्छे घर का लड़का है। इसके बातों से ही लग रहा है कि बहुत बुद्धिमान और कितना संस्कारी है। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसे ही लड़के की जरूरत थी। मैंने तो इसके घरदार के बारे में पूछा ही नहीं। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा।